भारत की आजादी की लड़ाई हिम्मत, कुर्बानी और हौसले की कहानी है। देश भर में अनगिनत लोग अंग्रेजों को ललकारने के लिए उठ खड़े हुए, चाहे बड़े शहर हों या छोटे कस्बे। हर जगह आजादी की लौ तेज थी। ऐसी ही एक जगह थी उत्तर प्रदेश का छोटा सा कस्बा अमरोहा। अमरोहा में ऐसे कई वीर सपूत थे जिन्होंने अपना जीवन आजादी के लिए समर्पित कर दिया। उनमें से लाला बाबूलाल वैश्य और उनके परिवार की कहानी अटूट देशभक्ति और एकता की शक्ति का प्रमाण है। 1919 का साल भारत की आजादी की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अंग्रेजों की इस क्रूरता ने हर भारतीय के दिल में आग लगा दी। अमरोहा के सम्मानित लाला बाबूलाल इस नरसंहार से बहुत द्रवित हुए। उन्होंने आजादी की जरूरत को समझा। ये नरसंहार आजादी के आंदोलन में उनकी सक्रिय भागीदारी का कारण बना। लाला बाबूलाल का दिल एक आजाद भारत की चाहत से जल उठा। लाला बाबूलाल कोई राजनेता नहीं थे। जमींदार परिवार में जन्मे लाला बाबूलाल जी ने अपनी सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देने के बाद अमरोहा में आजादी के दीवानों के दल और कांग्रेस की स्थापना की। देश को आजादी दिलाने की भावना मजबूत हो गई। वो समझते थे कि आजादी की लड़ाई के लिए सिर्फ बातें काफी नहीं, इसके लिए कार्रवाई, बलिदान और अटूट प्रतिबद्धता की जरूरत थी। महात्मा गांधी के अहिंसक प्रतिरोध के संदेश से प्रेरित होकर लाला बाबूलाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। वो असहयोग आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों को अपने घर में आश्रय और समर्थन दिया। बढ़ते विरोध पर अंग्रेजों की प्रतिक्रिया तेज और क्रूर थी। जैसे जैसे स्वतंत्रता आंदोलन ने जोर पकड़ा, अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पकड़ और मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने न केवल प्रदर्शनकारियों को बेरहमी से कुचला, बल्कि उन्हें डराने धमकाने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। स्वतंत्रता आंदोलन में लाला बाबूलाल की सक्रिय भागीदारी किसी से छिपी नहीं थी। वह हर रैली, हर सभा में सबसे आगे रहते थे, लोगों को प्रेरित करते थे और उन्हें स्वतंत्रता के महत्व को समझाते थे। उनके भाषणों में एक अद्भुत ऊर्जा थी जो लोगों के दिलों में जोश भर देती थी। उन्हें अंग्रेजी हुकूमत के क्रोध का सामना करना पड़ा। अंग्रेज अधिकारी उन्हें एक बड़ी चुनौती के रूप में देखते थे और उन्हें हर हाल में रोकना चाहते थे। लाला बाबूलाल जी को अंग्रेजी हुकूमत ने 6 माह के कठोर कारावास का दंड दिया और उन्हें बरेली, लखनऊ, मुरादाबाद तथा फैजाबाद के कारागारों में रखकर कठोर यातनाएं दी गई। अंग्रेजों को उम्मीद थी कि कैद और तकलीफों से उनका हौसला टूट जाएगा। वे सोचते थे कि जेल की कठिनाइयां और यातनाएं उन्हें कमजोर बना देंगी और वे अपने संघर्ष से पीछे हट जाएंगे। लेकिन लाला बाबूलाल का हौसला बुलंद रहा। हर कठिनाई ने उन्हें और मजबूत बनाया। उनके चेहरे पर हमेशा एक दृढ़ संकल्प की झलक रहती थी, जो ये बताती थी कि वे किसी भी कीमत पर हार मानने वाले नहीं हैं। जेल एक अग्नि परीक्षा बन गई, जिसने उनके संकल्प को और मजबूत बनाया। जेल की दीवारों के भीतर उन्होंने अपने संघर्ष को और गहराई से समझा और अपने उद्देश्य के प्रति और अधिक समर्पित हुए। जेल की चारदीवारी के अंदर उन्हें अपने साथी स्वतंत्रता सेनानियों में शक्ति मिली। वे एक दूसरे का हौसला बढ़ाते, अपने अनुभव साझा करते और एकजुट होकर अपने संघर्ष को जारी रखते। उनके बीच की यह एकता और भाईचारा ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी, जिसने उन्हें हर मुश्किल का सामना करने की शक्ति दी। लाला बाबूलाल आर्थिक आत्मनिर्भरता की शक्ति में विश्वास रखते थे। वो जानते थे कि सच्ची आजादी पाने के लिए भारत को अंग्रेजों के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त होना होगा। वो स्वदेशी आंदोलन के प्रबल समर्थक बने। उन्होंने खादी और अन्य भारतीय निर्मित वस्तुओं के उपयोग को प्रोत्साहित किया। उन्होंने लोगों से ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करने का आग्रह किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तु केंद्र, संस्कृत पाठशाला और होम्योपैथी केंद्र की स्थापना की। वो समझते थे कि आर्थिक मजबूती राजनीतिक स्वतंत्रता के साथ साथ चलती है। देशभक्ति की भावना लाला बाबूलाल के परिवार में कूट कूट कर भरी थी। उनके बेटे हरिशंकर गर्ग अपने पिता के बलिदानों से बहुत प्रेरित थे। एक छोटे बच्चे के रूप में भी हरिशंकर ने स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की छात्र इकाई में शामिल हो गए। 1930 में अमरोहा में एक किशोर सेना का गठन मात्र 14 वर्ष की आयु में किया, जो क्रांतिकारियों के लिए उनके आवश्यकता का सामान और प्रचार सामग्री का वितरण करती थी। 1948 में हरिशंकर गर्ग जी ने महात्मा गांधी के व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई।
और 8 महीने का कठोर कारावास का दंड मिला जेल से छूटने के बाद उन्होंने भूमिगत रहकर भारत छोड़ो आंदोलन में अमरोहा और मुरादाबाद में बहुत कार्य किया। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति बाबूलाल जी के परिवार की प्रतिबद्धता अटूट थी। वे न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत का सपना देख रहे थे। वे अपने समय के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने जीवन को देश की आजादी के लिए समर्पित कर दिया था। लाला बाबूलाल के दामाद श्री ओम प्रकाश ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे रेडिकल डेमोक्रेटिक कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता ओम प्रकाश जी ने मानवेंद्र नाथ राय तथा के सिन्हा के साथ मिलकर 1935-45 में आजादी की एलडीटी दहाई में बहुत योगदान दिया। 1940 में उन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर 9 माह के कारावास का दंड दिया। पूरा परिवार एक स्वतंत्र भारत की खोज में एकजुट था। वे सभी अपने अपने तरीके से स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दे रहे थे। उनका घर स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक मिलन स्थल बन गया, जहां वे न केवल रणनीतियों पर चर्चा करते थे बल्कि एक दूसरे का मनोबल भी बढ़ाते थे। एक ऐसी जगह जहां रणनीतियों पर चर्चा की जाती थी और उत्साह बढ़ाया जाता था। यह घर स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया था, जहां से कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बाबूलाल जी के परिवार की महिलाएं भी इस संघर्ष में पीछे नहीं थीं। वे भी स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग ले रही थीं और अपने परिवार के पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही थीं। यहाँ तक कि बच्चे भी इस आंदोलन का हिस्सा थे। वे संदेशवाहक के रूप में काम करते थे और गुप्त सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। बाबूलाल जी के परिवार के घर पर होने वाली बैठकों में समुदाय के अन्य लोग भी शामिल होते थे। ये बैठकें स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुटता और समर्थन का प्रतीक थीं। अंततः बाबूलाल जी के परिवार और उनके जैसे अनगिनत परिवारों के प्रयासों से भारत को स्वतंत्रता मिली। यह एक लंबी और कठिन यात्रा थी, लेकिन उनकी दृढ़ता और साहस ने इसे संभव बनाया। स्वतंत्रता के बाद बाबूलाल जी के परिवार ने अपने देश के पुनर्निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद मुरादाबाद के सेनानियों के साथ मिलकर प्रशासन के सहयोग से कंपनी बाग स्थित सेनानी भवन का निर्माण कराने में हरिशंकर गर्ग जी ने प्रमुख भूमिका निभाई, जो मुरादाबाद के स्वतंत्रता इतिहास की यादों को संजोए हुए हैं। 80 वर्ष की अवस्था में श्री हरिशंकर गर्ग जी ने जेलों के रिकॉर्ड्स पर शोध कर मुरादाबाद के लगभग 600 सेनानियों के आजादी में योगदान के बारे में अद्भुत नमन ग्रंथ का प्रकाशन किया। स्वतंत्रता की रजत जयंती पर प्रधानमंत्री ने उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया और 2013 में मुरादाबाद मंडलायुक्त ने मुरादाबाद गौरव का सम्मान प्रदान किया। 1947 में भारत की आजादी एक ऐतिहासिक अवसर था। यह दशकों के संघर्ष और बलिदान का परिणाम था, लेकिन यात्रा खत्म नहीं हुई थी। लाला बाबूलाल और उनके परिवार के लिए स्वतंत्रता केवल एक राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि एक सामाजिक जिम्मेदारी भी थी। वे एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के निर्माण में दृढ़ता से विश्वास करते थे। आजादी के बाद लाला बाबूलाल जी के छोटे पुत्र राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित शशि शंकर अग्रवाल, हरिशंकर गर्ग जी और पौत्रों पूर्व असोचम अध्यक्ष अनिल अग्रवाल, श्री राज शंकर गर्ग और अरुण अग्रवाल ने उनकी याद में शिक्षा के प्रसार हेतु लाला बाबूलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जिसने पिछले 35 वर्षों में लगभग 6000 साधनहीन मेधावी छात्रों को छात्रवृत्ति और सहयोग प्रदान किया। श्री अनिल अग्रवाल जी के नेतृत्व में यह ट्रस्ट तथा शंकर फाउंडेशन प्रधानमंत्री मोदी के भारत के नवनिर्माण के सपने में सतत प्रयत्नशील है। अनिल अग्रवाल जी ने देश की विभिन्न सामाजिक संस्थाओं, रोटरी क्लब से जुड़कर समाज के लिए बहुत कार्य किए हैं। उन्होंने विदेशों में जाने वाले उच्च प्रतिनिधि मंडलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया है और भारत सरकार के कई संस्थाओं को देश निर्माण हेतु समय समय पर परामर्श भी दिया है। लाला बाबूलाल वैश्य और उनके परिवार की प्रेरणादायक कहानी उन आम भारतीयों की अदम्य भावना का प्रमाण है, जिन्होंने अपने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया। उनके बलिदान, उनकी अटूट प्रतिबद्धता और सेवा की उनकी विरासत पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। उनका योगदान याद रखना और उनका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि आजादी कोई उपहार नहीं थी, बल्कि अनगिनत भारतीयों के खून, पसीने और आंसुओं से अर्जित की गई थी। अमरोहा के स्वतंत्रता सेनानियों, विशेष रूप से लाला बाबूलाल वैश्य,
जिन्होंने अपने जीवन को देश की सेवा में समर्पित कर दिया, और उनके परिवार की कहानी प्रेरणा की किरण का काम करती है। उनकी यात्रा, अटूट देशभक्ति और उनके द्वारा झेले गए संघर्षों की कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची देशभक्ति क्या होती है। लचीलापन और सामाजिक न्याय के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित उनकी कहानी हमें यह याद दिलाती है कि स्वतंत्रता की राह कभी आसान नहीं होती। हमें स्वतंत्रता की खोज में किए गए बलिदानों की याद दिलाती है। इन बलिदानों ने हमें वह स्वतंत्रता दिलाई है जिसका हम आज आनंद ले रहे हैं। जब हम भारत की स्वतंत्रता का जश्न मनाते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह स्वतंत्रता हमें कितनी कठिनाइयों और संघर्षों के बाद मिली है। तो आइए हम इन गुमनाम नायकों के योगदान को याद रखें और उनका सम्मान करें। उनके बिना आज का भारत संभव नहीं होता। उनकी विरासत हमें एक न्यायपूर्ण और न्यायसंगत समाज के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती रहती है, जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार और सम्मान मिले, जहां स्वतंत्रता और सेवा की भावना बनी रहे। ये भावना हमें एकजुट करती है और हमें एक बेहतर भविष्य की ओर ले जाती है। आज के युवा भी इन स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर समाज में बदलाव लाने के लिए काम कर रहे हैं। वे अपने कार्यों से यह साबित कर रहे हैं कि स्वतंत्रता की भावना अभी भी जीवित है। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को इन महान नायकों की कहानियां सिखाई जा रही हैं, ताकि वे भी उनके आदर्शों को अपनाकर एक बेहतर समाज का निर्माण कर सकें। यह एकता और विविधता ही है जो हमारे देश को मजबूत बनाती है। आइए हम सब मिलकर इस विरासत को आगे बढ़ाएं और एक न्यायपूर्ण, स्वतंत्र और समृद्ध भारत का निर्माण करें, जहां हर व्यक्ति को स्वतंत्रता, समानता और न्याय का अधिकार मिले। यही है अमरोहा के स्वतंत्रता सेनानियों की सच्ची विरासत, जो हमें हमेशा प्रेरित करती रहेगी।